खुदावंद यीशु मसीह के कदूस और प्यारे नाम में आप सब बहन भाइयों को मेरा सलाम। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, खुदा का कलाम जो सच्चा है और हमारी ज़िंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब हम खुदा के कलाम को दिल से कबूल करते हैं तो वो हमारी ज़िंदगियों को बदल देता है और हम नए और साफ़ हो जाते हैं और हम खुदा बाप के बेटे यीशु के हम शक्ल होने के लिए जदोजहद करना शुरू करते हैं और हम पाकीज़गी की तरफ गामज़न होना शुरू करते हैं, हम तकदीस की तरफ रवाना होना शुरू होते हैं और हमारा मुकद्दर खुदा बाप की फरदोस बन जाता है। हम जिस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं वो है आजमाइश। मैंने आजमाइशों के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ चीज़ें बयान की कि आजमाइशें किस तरह आती हैं, आजमाइशों के महरक़ात क्या हैं, अब्लीस इंसानों को किस तरह आजमाता है। और मैंने बताया कि नंबर 1, अब्लीस नाफरमानी के ज़रिए से हमें आजमाता है। वो हमें खुदा के कलाम की नाफरमानी करने के लिए उकसाता है। और अगर हम इसकी मिसाल लें तो खुदा ने जब बनी नौ इंसान को, आदम और हवा को तख्लीक किया तो हवा को अब्लीस ने आजमाया और उसको कहा कि क्या वाकई खुदा ने इस फल को खाने से मना किया है। अब्लीस ने शशुपन में डाल दिया हवा को। अब्लीस ने हवा को शक के अंदर डाला और हवा ने कहा कि हाँ, खुदा ने हमें कहा है कि बाकी तमाम दरख्तों का फल खाना, लेकिन जो दरख्त बाग के दरमियान में लगाया गया है इसका फल को ना देखना, ना छूना, ना उसको खाना। मेरे बहन और भाइयों, खुदा का कलाम देखें कितना सच्चाई के साथ बयान करता है कि किस तरह अब्लीस आपको आजमाता है। और उसने हवा को कहा कि खुदा जानता है कि जब तुम इसको खाओगे तो तुम खुदा की मानद हो जाओगे, नेक और बद की पहचान कर सकोगे। जब हवा ने उसको गौर से देखा, उस फल को गौर से कंसंट्रेट किया उसके ऊपर, तब वो गुनाह का मर्तकब हुई। उसने उसको देखा, उसने महसूस किया कि ये मेरे लिए अच्छा है, तो उसने उसको खाया और उसने अपने खावंद को, आदम को भी दिया और वो दोनों गुनाह के मर्तकब हुए और खुदा की हजूरी से अलहदा कर दिए गए। मेरे भाई और बहनों, आजमाइश हमारे अंदर की ख्वाहिशात की वजह से आती हैं और ये जो नाजायज़ ख्वाहिशात हैं, जो खुदा बाप को नापसंदीदा हैं, जो जिस्म के कामों से वाबस्ता है, ये आजमाइशों को पैदा करती हैं। और जब ख्वाहिशात जन्म लेती हैं तो गुनाहों को पैदा करती हैं। मेरे भाई और बहनों, खुदा के कलाम याकूब के ख़त में, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में पढ़ा कि किस तरह आजमाइश पैदा होती है, ख्वाहिशात से आजमाइशें, और फिर गुनाह को जन्म देती हैं और गुनाह जब बढ़ जाता है तो मौत पैदा करता है। तो नंबर 2 हमने पढ़ा कि शहवत परस्ती के वसीले से आजमाइश पैदा होती है और हमने खुदा के बंदा यूसुफ की मिसाल को पैदाइश 39वें बाब में देखा कि किस तरह यूसुफ उससे भागता है अपने आका की बीवी से, क्योंकि वो उसके साथ बदी करने का ख्याल रखती है और वो बदकारी को पसंद नहीं करता और वो भागता है उसका पैरहन छुड़ाकर। मेरे भाई और बहनों, भागें अब्लीस की लानती नापाक कुव्वतों से, शहवत परस्ती से भागें, अब्लीस की इन आजमाइशों को डिनाई करें और कहें, नो, आई विल नॉट एक्सेप्ट यू डेविल। नंबर 3, अब्लीस हमें दुनिया की चीज़ों से आजमाता है। खुदा का कलाम 1 यूहन्ना 2 बाब उसकी 15वीं आयत में, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में पढ़ा, खुदा का कलाम कहता है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है वो बाप में
उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, वो बाप से मोहब्बत नहीं रखता। मेरे भाई और बहनों, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ये मुख्तलिफ एंगल्स हैं, मुख्तलिफ स्ट्रीम्स हैं। एक इस तरफ कोई डायरेक्शन है, दूसरी इस तरफ की डायरेक्शन है। खुदा बाप से मोहब्बत और दुनिया से मोहब्बत दो अलग चीज़ें हैं, और दोनों चीज़ों को आप इकट्ठे नहीं रख सकते। मेरे भाई और बहनों, दो तलवारें एक म्यान में नहीं रखी जा सकती। या आप दुनिया से मोहब्बत रखेंगे या आप खुदा से मोहब्बत रखेंगे। और खुदा की मोहब्बत जो है वो हमें आज़ादी की तरफ ले जाती है, वो हमारी खुशहाली की तरफ हमें गामजन करती है, वो हमें कुव्वत की तरफ गामजन करती है, वो हमें गलबे की तरफ गामजन करती है, वो हमें खुदा की बादशाहत की तरफ गामजन करती है और अबदी जिंदगी के रास्ते की तरफ गामजन करती है। मेरे भाई और बहनों, गौर कीजिए कि आप किसका चुनाव करते हैं। क्या आप दुनिया की मोहब्बत का चुनाव करते हैं या फिर खुदा की मोहब्बत? जब हमारे पास दुनिया की चीज़ें हैं, दुनिया की ख्वाहिशात हैं, तो इब्लीस उनसे हमें आजमाता है, आजमाइश पैदा होती है। और जब आप ये तहैया करते हैं कि मैं दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत नहीं रखता और मैं दुनिया की मोहब्बत को खुदा की मोहब्बत पर फोकियत नहीं दूंगा, तब आप खुदा में बढ़ना शुरू होंगे। मेरे भाई बहनों, खुदा का कलाम सच्चा है और दुनिया की चीज़ें जो है वो आजमाइश को जन्म देती हैं। इब्लीस मटेरियलिस्टिक थिंग से हमें आजमाता है। और नंबर 4, ये हमें पैसे की मोहब्बत से आजमाता है। खुदा के कलाम में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना बहुत मुश्किल है। मेरे भाई और बहनों, दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन अगर आप दौलतमंद हैं और आप अपनी दौलत को खुदा की मोहब्बत पर फोकियत देते हैं, तो फिर आप खुदा की बादशाहत का मज़ा नहीं चख सकते। आप खुदा की बादशाहत को किस तरह महसूस कर सकते हैं? आप उस फतह को, आप अपनी सेहत याबी को किस तरह महसूस कर सकते हैं? मेरे भाई और बहनों, ज़रा गौर कीजिए। दौलतमंद हर रात एक नई टेंशन के साथ सोता है, एक नई परेशानी के साथ सोता है, और बहुत सारी मेडिसिन्स उसके सराहाने के पास पड़ी होती हैं ताकि वो अपनी दौलत को किसी तरह से संभाल कर अपनी जान के सुकून के लिए रख सके। लेकिन ये दौलत आपको कभी आपको अल्टीमेट और अबदी सुकून फराहम नहीं कर सकेगी। मेरे भाई और बहनों, दौलत, इंसान की दौलत इसी दुनिया का हिस्सा है। इंसान की दौलत इस दुनिया का मटेरियल है और वो इसी जगह पर रह जाएगी। लेकिन आसमान पर जब आप जाएंगे तो आप उस दौलतमंद की तरह जो लाजर का मालिक था, आप उस गरीब शख्स को देखेंगे और आप कहेंगे कि ये तो मेरा नौकर था। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इब्लीस जो है वो पैसे से, दौलत से आजमाता है इंसानों को। वो आजमाइश को पैदा करता है ताकि वो आजमाया जाए। वो आजमाइश को पैदा करता है। मेरे भाई और बहनों, जरा गौर कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह के एक शागिर्द के ऊपर जो पैसे को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, यहूदा इस्करियोती, जिसने खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वा भी दिया। वो खुदावंद यीशु के पास रहने वाला शागिर्द था। वो उसके साथ साथ रहता था। उसने उसके सारे कामों को भी देखा। उसने उन मौजज़ात को भी देखा जो खुदावंद यीशु मसीह ने किए थे। उसने उसके उन तमाम कामों को देखा जो दूसरे शागिर्दों ने भी देखे थे। उसने खुदा की कुदरत को भी महसूस किया। लेकिन वो दौलत का पुजारी था। वो
दौलत को पसंद करता था। इब्लीस ने उसको दौलत से आजमा लिया। इब्लीस ने उसके वीक पॉइंट को देखा और उसने जाना कि ये तो दौलत को पसंद करता है। उसने उसी से उसको आजमाया और खुदावंद यीशु मसीह को उसने पकड़वा दिया। मेरे भाई और बहनों, इब्लीस जो हमारा दुश्मन है वो हमेशा हमारे वीक पॉइंट्स के ऊपर कड़ी निगाह रखता है। वो देखता रहता है कि किस तरह वो हमें गिराए। लिहाजा वो हमेशा हमारे मनफी पहलुओं की तरफ, हमारे नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ, हमारे वीक पॉइंट्स की तरफ, वो पहलू जो कमज़ोर हैं उनके ऊपर वार करता है और हमें गिराने के लिए हमेशा कोशिश करता रहता है। मेरे बहनों और भाइयों, ज़रूर है कि हम उन कमज़ोरियों को ज़ोर में बदल डालें। ज़रूर है कि हम खुदा बाप को कहें कि वो हमें हमारी कमज़ोरियों में ज़ोर बख्शे। और मेरे भाई और बहनों, खुदावंद हमारी कमज़ोरियों में हमारा ज़ोर है। हमारा बचाने वाला हमारे गिराने वाले से ज़्यादा एक्टिव है। खुदा के कलाम में लिखा है, जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। जो इस दुनिया में यानी इब्लीस जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता जब आप खुदावंद में हैं, जब आप खुदावंद के कलाम पर अमल करते हैं और उसके फरमुदात के ऊपर अमल करते हैं। जब आपकी ज़िंदगी का दारोमदार खुदा का कलाम है तब आप गालिब आएंगे। मेरे भाई और बहनों, पैसे से मोहब्बत ना करें, दौलत से मोहब्बत ना करें, दौलत को खुदा की मोहब्बत के ऊपर फौकियत ना दें। जब आप ये करेंगे तो आप इब्लीस को एक राइट फराहम कर देंगे कि वो आपको आजमाए। इसलिए हम रूहानी होने की हैसियत से इब्लीस को मौका ना दें तो अच्छा है। हम इब्लीस को मौका ना दें, हम उसको स्पिरिचुअल राइट ना दें कि वो हमें आजमाए। कई दफ़ा हम उसको स्पिरिचुअल राइट फ्राहम कर देते हैं कि वो हमें उन पॉइंट्स के ऊपर आजमाए। लिहाजा हमें अपने उन वीक पॉइंट्स को, उन वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स के अंदर बदलना है। हम अपने स्वॉट एनालिसिस करें, हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के ऊपर गौर करें कि हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और हमारे थ्रेट्स क्या है। इब्लीस के नापाक अज़ाइम के ऊपर गौर करें कि इब्लीस कहाँ पर काम कर रहा है, इब्लीस की क्या मर्ज़ी है इस वक्त। मेरे भाई और बहनों, हमें अपनी आंखें खुली रखनी है। नंबर 5, इब्लीस हमें फ़ख्र और तकब्बर से आज़माता है। जब हम एजुकेटेड होते हैं, जब हमारे पास दुनिया की चीज़ें होती हैं, जब हम अमीर होते हैं, हमारे अंदर तकब्बर और फ़ख्र आ जाता है और ये इब्लीस और हमारी मौत का बायस बनता है। ये उन ख्वाहिशात को पैदा करता है जिनसे हम आजमाए जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, ज़रा गौर कीजिए, लूसीफर ने एक गुनाह किया